कैसे हो बच्चों? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्या पाठशाला के इस बेहतरीन से परिवार पे। मैं आपकी सोनी दीदी आज आप सबके सामने इकोनॉमी का चैप्टर सेकंड लेकर आई हूँ। बच्चा, यू कैन सी ऑन योर स्लाइड द नेम ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। बच्चा, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो डिस्कशन करने वाले हैं टॉपिक को, उस टॉपिक का नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हम उन सारे सेक्टर्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है जिनका। ठीक है, चलो ठीक है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चैप्टर को मूव करते हैं आगे की तरफ। आपने पेन और पेपर ले लिया होगा, इतना मैं आशा करती हूँ आप लोगों से। ठीक है बच्चा, सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? तो सेक्टर इज नथिंग व्हेन डिफरेंट पीपल हु आर एंगेज्ड इन डिफरेंट इकोनॉमिकल एक्टिविटी। ठीक है, अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में जो एंगेज्ड हैं, और इन्हीं अलग अलग इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हम बच्चा बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, देयर इज डिफरेंट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी जो है वो इन सेक्टर्स को मेनली 3 बेसिस पे क्लासिफाई करती है। ठीक है, और फिर से इस 3 क्लासिफिकेशन का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। इसी क्लासिफिकेशन को हमको डिटेल में पढ़ना है अपनी एनसीईआरटी से। ठीक है, पहला जो हमारा बेसिस है दैट इज नेचर ऑफ द एक्टिविटी, कि उसका नेचर कैसा है, उस एक्टिविटी का नेचर कैसा है, उसमें किस किस तरीके से प्रोडक्शन होती है। ठीक है, आप डिटेल में पढ़ोगे इसके लिए पैनिक मत हो। ठीक है, यू डोंट हैव टू लर्न दिस। ठीक है, तुमको ये याद नहीं करना है कि हाँ इन 3 बेसिस पे जो है वो क्लासिफाई होते, नहीं, मैंने ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में डाला है कि हम ये करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैंने डाल दिया है। ठीक है, वर्किंग कंडीशन कैसी है भैया, किस किस तरीके का काम है, ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है, कितनी स्टेबल है वहां पे सर्विस जो है वो काम जो है। ठीक है, तो उसके आधार पे उसको क्लासिफाई किया गया हमारे सेक्टर को। ठीक है, फिर ऑनरशिप के आधार पे किया गया भैया प्राइवेट है या पब्लिक है। ठीक है, फिर इसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफली इसको देखेंगे, इसका कितना सेक्टर है, क्या है, नहीं है, ये सब हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज टाइप्स ऑफ व्हाट सेक्टर, कि कितने तरीके के होते हैं हमारे सेक्टर। तो सबसे पहला जो हमने वहां पे देखा था कि नेचर ऑफ द सेक्टर, कि किस तरीके का नेचर होता है। नेचर के आधार पे हमने जो सेक्टर का क्लासिफिकेशन किया है भैया, उसको जो कैटेगराइज किया है वो 3 टाइप में कैटेगराइज किया है। ठीक है, कितने? 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया है उसको। ठीक है, पहला जो है हमारा वो है हमारा प्राइमरी, दूसरा है वो है हमारा सेकेंडरी, और तीसरा है वो है हमारा टर्शियरी। फिर मैं बोलूंगी बच्चा आपने इसको 8th क्लास में पढ़ा है, अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम बहुत अच्छे से डिटेल वे में देखने वाले हैं। बट ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है कि भैया हमारा जो प्रोडक्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी 3 तरीके का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी उसी तरीके से हमारा 3 तरीके का सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी क्या होता है? तो भैया वो सारी एक्टिविटी जहां पे क्या होता है डायरेक्टली नेचर से हमें जो है वो प्रोडक्ट्स मिलता है। ठीक है, वो सारी एक्टिविटी जिसमें हमें क्या होता है नेचुरल प्रोडक्ट्स मिलता है। यू कैन से वो सारी एक्टिविटी जहां पे हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स मिलता है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स मिलता है वो हमें नेचर के द्वारा मिलता है। ठीक है, नाउ यू कैन इजिली इमेजिन कि वो सारे कौन कौन सी एक्टिविटीज है। जैसे हम खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? क्रॉप मिलता है। अब वो क्रॉप क्या है, हमें कौन बनाता है? हम और आप, है ना? आप बनाते होंगे, मैं नहीं बनाती। ठीक है, तो वो हमें नेचर देती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है वो हमारी भैया प्राइमरी एक्टिविटी में आ गए। उसी तरीके से हमारा अगला जो है वो यू कैन से जैसे फिशिंग, हम मछली पालन करते हैं, है ना? तो वो जो मछली का जो प्रोडक्शन है वो होता है, वो कैसे होता है? नेचुरली ग्रो होता है। ठीक है, आपका और हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो वो जो हमें फिशिंग करते हैं हम, उसमें जो हमें फिश मिलता है वो फिश जो है वो हमें नेचुरली मिला है भैया। ठीक है, फिर फॉरेस्ट्री में भी सेम थिंग है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। माइनिंग करते हैं, ठीक है, जो हमें मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, वो मिनरल्स भी हमें नेचुरली ऑब्टेन्ड हुए हैं, तो दैट माइनिंग इज ऑल्सो अ
प्राइमरी एक्टिविटी। भैया मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया है कि वो सारी चीजें आप इमेजिन करना, जब भी आपसे पूछा जाए कि भैया ये एक्टिविटी है और आप बताओ कि ये कौन सी एक्टिविटी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो वहां सिर्फ एक बेसिस आपको ध्यान में रखना है भैया कि क्या इसमें जो मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है वो नेचुरली ऑब्टेन्ड है या नहीं। अगर उसमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमें नेचुरली ऑब्टेन्ड है, दैट मीन्स दैट एक्टिविटी विल बी इन प्राइमरी एक्टिविटी। आई डोंट थिंक यहाँ तक आपको समझने में कोई भी तकलीफ होगी। ठीक है, चलो एक बार मैं यहाँ जो आपके स्लाइड में मैंने लिखा है उसको पढ़ देती हूँ, ठीक है, आप ताकि बाद में पढ़ो तो आपको कुछ ऐसा नया ना दिखे। द प्राइमरी सेक्टर इज दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी वेयर पीपल आर engaged इन एक्टिविटी दैट डायरेक्टली यूज नेचुरल रिसोर्स। भैया ये प्राइमरी सेक्टर कुछ भी नहीं है, एक पार्ट है किसका, इकोनॉमी का, ठीक है, जहाँ पे लोग जो है वो ऐसे कामों में एंगेज्ड हैं जहाँ पे डायरेक्टली नेचर से हमें रिसोर्स मिल रहा है। मैंने इसी को अपने लैंग्वेज में बताया और इसी को इसने ऐसे थोड़ा इंग्लिश में अंग्रेजी भाषा में लिख दिया है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द बेसिस रॉ मटेरियल फॉर द अदर सेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, ये जो नेचुरल रिसोर्स ये जो प्राइमरी एक्टिविटी है और यहाँ से जो हमें रिसोर्स मिलता है दैट इज प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी एक्टिविटीज से जो हमें रिसोर्स मिलता है, जो हमें गुड्स मिलता है, जो हमें प्रोडक्ट्स मिलता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो रॉ मटेरियल का काम करता है। जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने में हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, जैसे सीमेंट, बालू, या फिर बालू ही बोलते हैं ना उसको, आपको भी, आपके यहाँ भी, मेरे यहाँ बालू बोलते हैं उसको, सैंड को, ठीक है। या फिर वो जो भी उसमें रॉड यूज किए जाते हैं ना, तो वो सारी चीजें जो है वो रॉ मटेरियल का काम करती है घर को बनाने के लिए, है ना। तो उसी तरीके से भैया ये अदर प्रोडक्ट्स जो हमारा सेकेंडरी और टर्शियरी है ना, उसके लिए ये एज अ रॉ मटेरियल काम करती है। कौन, जो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट्स होता है, जो हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज से हमें मिलती है। आई डोंट थिंक यहाँ तक बाबा कोई प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्राइमरी एक्टिविटी। क्या इंपॉर्टेंस है इसका, तो बच्चा जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि भैया ये प्राइमरी सेक्टर क्यों कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि भैया यहाँ जो हमें प्रोडक्शन मिलता है, यहाँ जो हमें क्या मिलता है, हमें प्रोडक्ट्स मिलता है, ठीक है, वो कैसे होते हैं, फुल्ली नेचर पे बेस्ड होते हैं। नेचर हमें दे रखा होता है, वो जो भी हमें मिलता है वो नेचुरल होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या होंगी यहाँ पे, इसीलिए हमने इसे प्राइमरी एक्टिविटी बोला, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, जो एनिमल्स को जो हम पालते हैं, ठीक है, अपने यूज के लिए, है ना, ठीक है, मुर्गा मुर्गी पालन, है ना, जो गाय भैंस, ठीक है, उनको हम पालते हैं, तो ये सब एनिमल हस्बेंड्री में आती है ये सारी एक्टिविटी। तो ये भी हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट है, प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है। दिस सेक्टर फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर डिपेंड ऑन इट। भैया हम बोल सकते हैं ये फाउंडेशन का काम करती है, बेस का काम करती है, ये होता है ना नींव। जब घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम नींव डालते हैं और उसके ऊपर, तब नींव जितनी स्ट्रांग होगी हम घर उस पर उतने अच्छे से बना सकते हैं, हमारा घर उतना मजबूत होगा, है ना। तो ये काइंड ऑफ यू कैन से कि हमारा फाउंडेशन का काम करती है। यही जो है, अगर ये बहुत अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक हमारा, अगर इसमें डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिक हमारा टर्शियरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये फाउंडेशन का काम करती है, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने छोटे से ब्लू लाइन में प्यारी प्यारी सी येलो वर्ड्स में उसको कंक्लूड करके डाला है भैया, और आपको बताया है कि यू कैन लर्न इट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर होता है ना, जैसे शॉर्ट नोट क्रिएट करते हैं, तो शॉर्ट नोट कैसे क्रिएट करते हैं, जो मेन पॉइंट होता है उसको एक साथ लिख देते हैं ताकि एग्जाम में हमें बहुत सारा गीता महाभारत जो है उसको ना पढ़ना पड़े, एकदम थोड़ा सा बस पढ़ ले और उसको पूरा याद हो जाए। बट उसके लिए क्या है, ये इतना मतलब छोटा सा प्रोसेस नहीं है कि सिर्फ आप छोटा सा पढ़ लो और आपको याद हो जाएगा। उसके लिए आप अगर पहले से एक दो बार पढ़ रखे हो, तो जब आप छोटा सा पॉइंट है उसको पढ़ते हो तो जो बड़ा पॉइंट है वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में
आ जाता है, ठीक है, जो आप भूल रखे होते हो। चलो, जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, प्राइमरी सेक्टर इज द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी विच डायरेक्टली एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्स एंड प्रोवाइड रॉ मटेरियल। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉइट होता है, यानी कि उसको हम एक्सप्लोर करते हैं और उससे जो हमें नेचर से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलता है इसमें, ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, प्राइमरी एक्टिविटी बोल दिया। और यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो उसका हम यूज करते हैं किसके लिए, सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए। ये काइंड ऑफ रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते होगे, इतना हम बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलिए, सेकेंडरी एक्टिविटी का होबत है, सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, तो भैया सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब कुछ नहीं होता है। सेकेंडरी एक्टिविटी में वो सारे एक्टिविटीज आ जाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अपने प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि वो सारी एक्टिविटी जिसमें क्या होता है, हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट, यू कैन इमेजिन नाउ व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमें एग्रीकल्चर से क्रॉप मिले हैं, जो हमने मिनरल्स निकाले हैं, ठीक है, माइनिंग करके, जो हमने फिशिंग से करने के बाद जो फिश निकाले, तो उसको क्या करते हैं हम, जब इसको फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं जहां भी, ठीक है, तो दैट ऑल विल बी इन प्राइमरी सेक्टर, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर। किसमें आएंगे ये, वो सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, हमारी सेकेंडरी सेक्टर्स में आ जाएगी, जहां पे प्राइमरी प्रोडक्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सारी जगह जो है वो किस में आ जाएंगी, हमारी सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगे। चलो आगे देखते हैं आपके स्लाइड में क्या दिया हुआ है। The secondary sector is that part of economy where natural resource, ठीक है, या फिर raw material are converted into finished good, ठीक है, थ्रू मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है, वो उसको हम कैसे करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, कहाँ करेंगे, घर में नहीं, इंडस्ट्री में करेंगे, है ना। तो वो सारी चीजें जहां पे हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल बोल लो, प्राइमरी प्रोडक्ट्स बोल लो, नेचुरल प्रोडक्ट्स बोल लो, व्हाटएवर, तो इन सारी चीजों को जो है वो हम क्या करते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं इन इंडस्ट्री और इन फैक्ट्री, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन सारी चीजों को हम कहाँ लेते हैं, ये जो कन्वर्ट जहाँ पे हो रहा है फिनिश्ड प्रोडक्ट में, वो सारी एक्टिविटीज क्या हो गई, हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई, ठीक है। इसके कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, you can see on your slide. It is also called the industrial sector. obvious सी बात है, ये सारा जो कन्वर्जन हो रहा है हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट से फिनिश्ड प्रोडक्ट में, वो कहाँ हो रहा है, मोस्ट ऑफ द चीज जो है वो इंडस्ट्री में हो रहा है, इसलिए हम इसको इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं। क्या करते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा रॉ मटेरियल जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, रॉ मटेरियल जो कि हमने कहाँ से लिया है, प्राइमरी सेक्टर से लिया है, उसको हम प्रोसेस्ड करते हैं, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप खुद से भी एग्जांपल उठाओ अपने आसपास से, है ना। कॉटन से क्लॉथ का बनना, अब क्लॉथ जहाँ पे बन रहा है वो फैक्ट्री होगी, ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्री होगी, तो वो जो इंडस्ट्री या फैक्ट्री है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज में आ जाएंगी, ठीक है। शुगर कैन से शुगर का बनना, ठीक है, चीनी का बनना, एक गन्ने से चीनी का बनना, वो भी एक सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या आएगी। आयरन ओर से स्टील का फॉर्मेशन, ये भी सेकेंडरी एक्टिविटी में ही आएगी। चलो, आई डोंट थिंक कि नाउ you will have any issue to imagine this secondary product, secondary activity, primary activity. तो अभी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, दोनों में डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर इसको हम कंक्लूडिंग वे में देखें कि भैया छोटे मोटे वे में इसको कैसे देख सकते हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर इज नथिंग, इट इज अ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी वेयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर आर प्रोसेस्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। आई डोंट थिंक कि अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है इस पॉइंट में। चलो, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज व्हाट, दैट इज टर्शियरी एक्टिविटी, दैट इज टर्शियरी एक्टिविटी। भैया टर्शियरी एक्टिविटी को अगर हम आसान भाषा में अगर डिफाइन करें तो दिस इज नथिंग, वैसी एक्टिविटी जहां पे किसी भी तरीके का प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है,
किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वो सारी एक्टिविटीज जो क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। भैया ये एकदम एग्जैक्ट आसान भाषा में मैंने आपको डिफाइन करके बताया है, ठीक है। यही डिफिनेशन है भैया कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें किसी भी तरीके का प्रोडक्ट नहीं फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है भैया? तो इसमें हो रहा है हमारा सर्विस का प्रोडक्शन, इसमें सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। दैट्स वाई इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। चलो ठीक है, आपके पीपीटी में क्या दे रखी है उसको एक बार देख लेते हैं। द टर्शियरी सेक्टर इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमी विच प्रोवाइड्स सर्विसेज इंस्टेड ऑफ गुड। गुड नहीं हो, मतलब गुड नहीं, यहाँ पे किसी भी तरीके का गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। क्या होता है? सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है भैया। इट सपोर्ट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। और अगर बात करें तो ये भैया सपोर्ट भी कर रहा है हमारे किसको? प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को। अब आपके लिए थोड़ा सा ये अपने दिमाग में एग्जाम्पल सेट करना थोड़ा सा, मतलब मैं समझ सकती हूँ आप नहीं कर पा रहे हो। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप इमेजिन करना खुद से भी अदर एग्जाम्पल्स को, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है प्राइमरी सेक्टर को। अब प्राइमरी सेक्टर में हमारा क्या आ रहा है? एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, ठीक है। तो मान लो हमें एग्रीकल्चर करना है, ठीक है, और मेरे पास उतना पैसा नहीं है, बट मुझे करना है, तो मैं क्या करूंगी? बैंक के पास जाऊंगी और लोन लूंगी, है ना। लोन लेने के बाद मैं अपना एग्रीकल्चर कर सकती हूँ। तो ये क्या कर रहा है? जो बैंकिंग है वो हमारा टर्शियरी सेक्टर है, और मैंने उसको अपने एग्रीकल्चर में यूज किया, तो दैट इज यूजफुल फॉर माई प्राइमरी सेक्टर। तो इस तरीके से ये मेरा हेल्प कर रहा है। दूसरी चीज मान लो जो हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी है, जो भी फैक्ट्री है या फिर और भी चीजें हैं जो हमें, मेरा फैक्ट्री बैठाने के लिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए भी अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं आराम से बैंक से अपने पैसे ले सकती हूँ, ठीक है। इवन आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ गुड, ठीक है, गुड के प्रोडक्शन के बाद मैंने मान लो पैसा कमाया, ठीक है, तो वो भी मैं पैसे वहां पे डिपॉजिट कर सकती हूँ, तो उसमें भी हेल्प कर रहा है मेरा, ठीक है। तो इस तरीके का जो है, और ये बैंकिंग सेक्टर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है बहुत सारे लोगों को, तो ये एक टर्शियरी सेक्टर में आता है, ठीक है। चलो की पॉइंट्स की बात करते हैं अगर टर्शियरी सेक्टर की। हाँ, मैंने हिंदी में लिख दिया है, ठीक है, ताकि अगर आप इंडियन हो तो आपको समझ आएगा, और अंग्रेज हो तो मेरे से क्यों पढ़ रहे हो इतना तो है हिंदुस्तानी होने के नाते, ठीक है। इंग्लिश आना इज गुड, बट हिंदी आना इज कंपलसरी, ठीक है। तो नाम मत हंसाना कि मुझे हिंदी नहीं आता क्योंकि मैं अंग्रेज हूँ, ऐसी गलती मत करना, ठीक है। इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। मैंने बोल दिया पहले ही कि भैया इसको सर्विस सेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई गुड्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है भैया, यहाँ सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसके लिए मैंने इसको बोल दिया कि ये सर्विस सेक्टर भी होगा, ठीक है। यहाँ पे किसी भी चीज को बनाई नहीं, अरे मैंने ये पहले ही बोल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? सर्विस का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है? ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, ट्रेड है, एजुकेशन है, हेल्थ है, और इंश्योरेंस है, ठीक है। ये जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हो है यहाँ पे, एक बार खुद से सोचो, ठीक है, खुद से इमेजिन करो, खुद को बताओ कि यहाँ पे क्या किसी तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है? नहीं, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है? सर्विस हो रहा है। क्या किस तरीके, खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करो कि किस तरीके से ये क्या कर रहा है, हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को ये सपोर्ट कर रहा है। तो खुद से कनेक्ट करो। जैसे सबसे पहला है हमारा एग्जाम्पल, दैट इज ट्रांसपोर्ट। क्या है? ट्रांसपोर्ट। सपोज मान लो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट जो है, हमने प्राइमरी एक्टिविटीज से हमें प्राइमरी प्रोडक्ट्स मिला, ठीक है। फार्मिंग करा मैंने, मुझे क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अभी क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है, उसको मुझे किसी इंडस्ट्री तक ले जाने के लिए, फैक्ट्री तक ले जाने के लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है भैया, ठीक है। तो अगर वो ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगी तो मैं उसको इंडस्ट्री तक नहीं ले जा पाऊंगी, और क्या होगा? वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे प्रोडक्ट, है ना। आइदर मैं उसको ग्रो ही नहीं करूंगी, है ना। दूसरी चीज, मान लो सेकेंडरी सेक्टर में मैंने प्रोडक्ट्स को बनाया, है ना, और वो बनाने के बाद अब मेरे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है कि मैं उसको अदर स्टेट हो गया, सिटी हो गया, अदर कंट्रीज हो गई, ठीक है,
तो वहां तक उसको पहुंचा सकूं, फिर मैं क्या उस प्रोडक्ट को बनाऊंगी, क्यों बनाऊंगी, वेस्ट हो जाएगा वो। तो मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट कैसे है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कम, आई होप, मतलब आशा करती हूँ कि आपको मतलब पता होगा कि किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है ना। अभी मैंने बोला कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो भी हम लोग के पास है उसको इंडस्ट्री तक ले जाना, फिर इंडस्ट्री में उससे हमने कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया है ना, उसको फिर वहां से जो है वो किसी अदर स्टेट या फिर मेन सिटी, आउट ऑफ कंट्री ले जाना है, तो उसके लिए भी हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है, कौन भैया, टर्शियरी सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर, ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने बोला कि किस तरीके से, अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया कि किस तरीके से बैंकिंग जो है वो हेल्प कर रही है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है भैया, वो सारी चीजें जो हमें कम्युनिकेट करने में मदद करता है, ठीक है। जैसे हमारा मोबाइल नेटवर्क है ना, तो ये भी हमारा कम्युनिकेशन का पार्ट है, ठीक है। जो हमारा क्या हो सकता है जिस तरीके से हमारा स्पीड पोस्ट, ठीक है, और यू कैन से कि जो हमारा बीपीओ है, ठीक है, दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्स, है ना। यहाँ पे क्या होता है ये एक ऐसा सेक्टर होता है बीपीओ, ठीक है। यहाँ पे लोग जो है वो, जिसका मतलब होता है कि दूसरों को अपना काम, ठीक है, वो देकर सर्विस लेना, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बताऊं कि फ्लिपकार्ट, ठीक है, फ्लिपकार्ट का काम क्या है, मेन काम क्या है इसका, गुड्स को बेचना, है ना। बट अगर मुझे हैंडल करना है किसको, कस्टमर केयर को, है ना, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको ऑर्डर करना है, उनको किसी तरीके की हेल्प चाहिए, तो उसके लिए कस्टमर केयर चाहिए मुझे, ठीक है। तो वो उनका मेन काम नहीं है, तो वो अपना काम क्या करेंगे, वो दे देंगे किसको, बीपीओ को दे देंगे, किसके अंडर दे देंगे, बीपीओ कॉल सेंटर को दे देंगे, और वो उनका वो काम संभालेंगे, ठीक है। मतलब मेन काम उनका नहीं है वो, उनको कौन संभाल रही है, बीपीओ संभाल रही है, कौन संभाल रही है, बीपीओ संभाल रही है, ठीक है। चलो कम्युनिकेशन का मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा भैया, कुछ भी नहीं, जो कुछ भी, जैसे आपका इंटरनेट सर्विस हो गया, ठीक है, स्पीड पोस्ट हो गया, कुरियर हो गया, न्यूज ब्रॉडकास्ट हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, या फिर ऑनलाइन अभी हमारी, मैं जो क्लास ले पा रही हूँ आपको, आपसे, है ना, आप कहीं और हो, मैं कहीं और हूँ, तो ये सब चीजें जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर ही आती है। चलो, अब अगला है हमारा ट्रेड, खरीद और बेच, ये भी हमारा टर्शियरी में आता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ट्रांसपोर्ट करते हो, खरीदते बेचते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सर्विस मिलती है, बहुत सारे लोगों को वहां पे सर्विस मिलती है और पैसे आते हैं वहां से, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा टर्शियरी सेक्टर में ही इंक्लूडेड है। और एजुकेशन में भी ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं वहाँ पे, बहुत सारे स्टाफ होते हैं, उनको सर्विसेज मिलती हैं, तो दैट्स वाई ये भी एक क्या है, टर्शियरी सेक्टर है हमारा, ठीक है। हेल्थ, ठीक है, और इंश्योरेंस, वहां भी क्या है, सर्विसेज मिलते हैं। एनीथिंग, नाउ यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो, है ना, कि वो सारी चीजें जो आप चल रहे हो, आप देख रहे हो कि छोटी छोटी चीजें भी, जहाँ पे जॉब से रिलेटेड है, कि वहां पे क्या है, सर्विस मिल रही है लोगों को, वो सारी जो है वो किसमें आ जाएंगी, टर्शियरी सेक्टर में आ जाएंगे। चलो ठीक है, किसी भी तरीके का कोई गुड और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। चलो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने यहाँ पे इसको कंक्लूड करा है, तो वो क्या किया है कि टर्शियरी सेक्टर कुछ भी नहीं है भैया, ये वो है जो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, इकोनॉमिक में, जहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर बाय ऑफरिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड एजुकेशन, क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये टर्शियरी सेक्टर कुछ नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन के थ्रू, बैंकिंग के थ्रू, ट्रेडिंग के थ्रू और एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। चलो, अभी इसी चीज को, जो कुछ भी मैंने आपको समझाया, इन तीनों सेक्टर को बहुत अच्छे से समझाया, और भी डिटेल्ड वे में समझा सकती हूँ, बट ये वन शॉट लेक्चर है, इसको बहुत लेंदी खींचने की जरूरत नहीं है, आई थिंक इतना सफिशियंट है आपके लिए, ठीक है। इसी को मैंने एक चार्ट वाइज वो कर दिया है, मैं स्क्रीन से निकल जाती हूँ, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। और इसी चीज को मैंने अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आप एक बार देख सकते हो कि
सबसे पहले मैंने सेक्टर लिखे कि कौन कौन से सेक्टर हैं, फिर मैंने उससे रिलेटेड इसके मतलब क्या होते हैं इस सेक्टर का वो लिख दिया है, फिर इसको हम और किस नाम से जानते हैं वो लिख दिया है, फिर किस सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज जो है वो मेनली होती है उसको लिख दिया है हमने, ठीक है। तो लाइक दिस यू कैन लर्न दिस, ठीक है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी इसकी। चलो आगे बच्चा हमारा हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर। चलो ठीक है, पुराने टाइम से लेके अभी तक में क्या क्या चेंजेस हुई हैं हमारे सेक्टर्स में उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनिशियल स्टेज, ठीक है। जब जब हमारा क्या था प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर का क्या था बहुत इंपॉर्टेंस था, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर क्या मोस्टली एग्रीकल्चर, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज जो हमने देखा कि फिशिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, दिस थिंग्स है ना, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, तो उनसे रिलेटेड जो भी काम हो रही हैं वो सारी चीजें जो है वो किस में आ जाएंगी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाएगी। किस में आ जाएगी प्राइमरी एक्टिविटी में। और सबसे पहले इनिशियल स्टेज में जो है वो इनका बहुत इंपॉर्टेंस था हमारे इकोनॉमिक में किसमें हमारे इकोनॉमिक में। सो द प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। पहले मोस्टली एम्प्लॉयमेंट जो है वो कहाँ होती थी प्राइमरी सेक्टर में ही होती थी, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर एज मच उतना ज़्यादा मतलब उनका वो था ही नहीं, काइंड ऑफ यू कैन से वो उतनी डेवलपमेंट ही नहीं थी इस चीज़ों की। इवन टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे उसकी ईजाद हुई है ना, और धीरे धीरे लोगों ने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो जब थी नहीं तो ऑब्वियस सी बात है लोग डिपेंडेंट किस पे रहेंगे जो है उस पे रहेंगे। उसके बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है ना, इंडस्ट्री सेटअप हुआ, उसके बाद लोगों को पता चला है ना टेक्नोलॉजी के बारे में, स्किल्स सीखने को मिला, तो धीरे धीरे लोग जो है वो मूव करने लगे कहाँ से, फुल्ली डिपेंडेंट थे किस पे प्राइमरी सेक्टर पे, वहां से वो किस पे डिपेंडेंसी उनकी होने लगी सेकेंडरी पे। कहाँ पे होने लगी सेकेंडरी सेक्टर में। विद द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्री में जब रिवोल्यूशन आई यानी कि जब इंडस्ट्री अपने ग्रोइंग फेज में थी उस टाइम, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर गेन इंपॉर्टेंस, उस टाइम उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। फैक्ट्रीज केम अप, फैक्ट्रीज का आना, प्रोडक्शन इंक्रीज, उनका टेक्नोलॉजी के कारण जो है वो एग्रीकल्चर में ही जो प्रोडक्शन है क्रॉप प्रोडक्शन है उनमें इंक्रीज होना। पीपल स्टार्ट इज शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की ओर भी शिफ्ट करने लगे लोग, ठीक है। मॉडर्न स्टेज की बात करें अभी के टाइम की, ठीक है, तो टर्शियरी सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्रोइंग है, सबसे ज़्यादा लोग इसमें अभी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो पिछले 100 साल है ना, पिछले 100 साल में इस टर्शियरी सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, आईटी, ये सब जो है वो अब बहुत जरूरी हो गया है ना, काफी इसेंशियल है ये सारी चीजें जो है हमारे लिए। इन मेनी कंट्रीज सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट जीडीपी, नॉट ओनली इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में ही नहीं और सारी कंट्रीज में भी टर्शियरी सेक्टर जो है वो अहम रोल प्ले कर रही है किसमें जीडीपी में, ठीक है। उसका जो टोटल इनकम है उस कंट्री की या फिर हमारे कंट्री की, तो उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो किसका है टर्शियरी सेक्टर का, किसका है टर्शियरी सेक्टर का, ठीक है। जो हमारा अगला पॉइंट है बच्चा वो है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, किस तरीके से जो है वो इंपॉर्टेंस है हमारा टर्शियरी सेक्टर का, ठीक है, प्रोडक्शन में उसको हम देखते हैं एक बार। सबसे पहला है हमारा फर्स्ट पॉइंट इज प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज। इसका मतलब है द इकोनॉमिक नीड्स बेसिस सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस एंड डिफेंस, इन सारी चीजों में डेवलपमेंट, इन सारी चीजों का डेवलपमेंट जो है वो इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसमें इनमें क्या होना चाहिए डेवलपमेंट होना चाहिए। दिस सर्विसेज आर पार्ट ऑफ द टर्शियरी सेक्टर, और ये किस चीज का पार्ट है, ये सारे जो है वो टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। जैसे सपोर्ट टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एज द एग्रीकल्चर एंड द industries developed they require services such as transport, storage, trade, banking and insurance. The growth of other sectors leads to the growth of the
टर्शियरी सेक्टर बोल रहा है बच्चा कि ये जो सपोर्ट है किसका, एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का, उसको उसको सपोर्ट कर रही है कौन, टर्शियरी सेक्टर। कौन, टर्शियरी सेक्टर किसको सपोर्ट कर रही है, एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को। हमने देखा कि किस तरीके से, पीछे हमने पढ़ा है कि किस तरीके से ये सपोर्ट कर रही है। तो हम सबको पता है जैसे एग्रीकल्चर हो गया या फिर इंडस्ट्री हो गया, इनका जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें क्या चाहिए, हमें सर्विसेज चाहिए। जैसे उनका ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है, उनका स्टोरेज करने के लिए, मान लो हमने प्रोड्यूस किया, उनका स्टोरेज भी प्रॉपर होना चाहिए। फिर उनको बेचना भी जरूरत है तो उनकी ट्रेडिंग भी होनी चाहिए। फिर हमने ट्रेड करा, उससे जो पैसे कमाए उसके लिए प्रॉपर हमारे पास पैसे डालने के लिए एक बैंकिंग सिस्टम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है वो, फिर पैसे हो जाएंगे तो हम ढेर सारे इंश्योरेंस भी करा सकते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो ये सब जो है वो बढ़ावा दे रही है किसमें, हमारे प्राइमरी सॉरी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ अदर सेक्टर लीड टू द ग्रोथ ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। और इसी तरीके से जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ होगा वैसे ही ऑटोमेटिक जो है वो हमारे टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ हो जाएगी। फिर क्या है, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या है बच्चा, विथ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड, जैसे ही मतलब गुड्स का इंक्रीज होगा प्रोडक्शन, वैसे ही द रोल ऑफ ट्रेड ट्रांसपोर्ट स्टोरेज हैज बिकम इसेंशियल। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स होगा, हमें उतनी ही ज्यादा उसको जरूरत होगी कि हम उसे बेच सके, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सके, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए ऑटोमेटिक जो है वो क्या हो जाएगी, हमारे टर्शियरी सेक्टर बूस्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा अगला पॉइंट है ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होगा इस चीज में, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी बढ़ावा जो है वो क्या है, एक टर्शियरी सेक्टर का ही राइजिंग है। जैसे देखें, अगर अभी के टाइम पे जो आईटी सेक्टर है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, बीपीओ है, ये सब जो है वो टेली कम्युनिकेशन हो गया, ये सब रैपिडली ग्रो हो रहा है, ठीक है। रैपिडली इनका डिमांड बढ़ता जा रहा है, मेकिंग द टर्शियरी सेक्टर स्ट्रॉन्गर। और ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करती है हमारी इस चीज में, टर्शियरी सेक्टर के इंप्रूवमेंट में। हायर शेयर इन जीडीपी। और ऑब्वियसली बात है, अभी हमने बात करी कि ये जो टर्शियरी सेक्टर है वो क्या कर रहा है, हमारे जीडीपी के में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ठीक है। टुडे इज द टर्शियरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इंडियन जीडीपी, इवन मोर देन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उन दोनों सेक्टर्स से ज्यादा जो है वो इनका कंट्रीब्यूशन है किसमें भैया, जीडीपी में। चलो, अब इम्पोर्टेंट अगर इसका अगर इम्पोर्टेंस देखें कि क्या है, तो टर्शियरी सेक्टर इज राइजिंग इन importance because it provide basic services, support other sector, and with the growth of IT and communication, it has become the largest producing sector. ऑब्वियस सी बात है भैया, अभी हमने देखा कि टर्शियरी सेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया हुआ है क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक तो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है लोगों को, बेसिक सर्विसेज, ठीक है। दूसरे सेक्टर को ये हेल्प भी कर रहा है। और अगर आज के मॉडर्न टाइम को देखें तो ये जो आईटी और कम्युनिकेशन सेक्टर है वो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है और ये लोगों को बहुत बड़े पैमाने पे जॉब भी दे रही है ना। तो ये सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। अब बात करें हम एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर, अलग अलग जो भी सेक्टर अभी हमने देखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इसमें किस तरीके की एम्प्लॉयमेंट है और किसकी क्या कंट्रीब्यूशन है उसको एक बार देख लेते हैं हम। प्राइमरी सेक्टर में अगर बात करो, जैसे एग्रीकल्चर या फिर एलाइड एक्टिविटीज, ठीक है, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, तो अगर इन एक्टिविटीज को अगर देखें तो उसमें टोटल जो है वो 45% जो है वो कंट्रीब्यूशन है। लोग वहां पे इंडिया में 40 to 45% जो है कि अभी भी लोग हैं वो इन प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है ना। जो हमारा सेकेंडरी, इंडस्ट्रियल और या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोल लो, यहाँ पे 20 to 25% ही लोग अभी भी यहाँ पे इन्वॉल्व है ना। अगर टर्शियरी सेक्टर की आप बात करो तो टर्शियरी सेक्टर में जो है वो सबसे ज्यादा मतलब लोग अभी ग्रोइंग फेज में है ना, अभी भी है बहुत सारे लोग इसमें, बट स्टिल अगर हम देखें तो ये रैपिडली यहाँ पे जो है वो लोग इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, ठीक है, मोस्टली आईटी एंड कम्युनिकेशन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो सर्विस प्रोवाइड हो रही है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अच्छे पैसे मिल जा रहे हैं, जॉब मिल जा रही है ना।
तो इसलिए लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है। चलो समरी वे में मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं, जो एक बार पढ़ लो आप। मोस्ट पीपल अगर एम्प्लॉयड आप देखो तो कहाँ पे है वो, प्राइमरी सेक्टर में। कहाँ पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अभी भी किस में है, तो प्राइमरी सेक्टर में ही लोग लगे पड़े हैं। जबकि अगर आप देखो तो प्राइमरी सेक्टर से बहुत ज्यादा आउटपुट नहीं आते हैं, फिर भी क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास अभी भी जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ क्या है, रोजगार नहीं है ना। तो इसलिए लोग अभी भी फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। फ्यूअर पीपल एम्प्लॉयड सेकेंडरी सेक्टर में, क्योंकि जॉब नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज नहीं है हमारे इंडिया में, तो अभी भी लोग जो है वो कम देखने को मिलते हैं उसमें। और सबसे ज्यादा अगर तेजी से कुछ बढ़ रहा है हमारे कंट्री में तो दैट इज टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। जो हमारा अगला पॉइंट है दैट इज क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। किस तरीके से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं, तो उसको हम देखेंगे इस पॉइंट में। पहला है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगी, उसके थ्रू जो है वो हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे देखो इम्प्रूविंग इरिगेशन, हम क्या करें, अपनी इरिगेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, है ना। यूजिंग मॉडर्न टूल, हमें स्किल होनी चाहिए, ठीक है, स्किल आनी चाहिए, किस तरीके से जो है वो मॉडर्न टूल्स का हम यूज कर सकते हैं ताकि जो है हमारा काम आसान हो सके, और किस तरीके से जो है हम बेटर से बेटर सीड का यूज करके प्रोडक्शन काफी अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो और प्रोडक्शन अच्छा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो सेकेंडरी के लिए बेनिफिशियल होगा, और फिर ऑटोमेटिक वो टर्शियरी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो हमें पता है कि एक दूसरे से सब जो है वो कनेक्टेड है। मोर प्रोडक्शन, मोर जॉब इन फार्मिंग, स्टोरेज एंड अलाइड एक्टिविटीज, है ना। जैसे मान लो अलाइड एक्टिविटीज, जैसे सपोज एक जो फार्मर है वो क्या कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, उसके साथ साथ क्या कर रहा है वो, काऊ हो गया, फैलो हो गया, ठीक है, गॉट हो गया, उसको भी वो क्या कर रहा है, वो यूज कर रहा है, मतलब उसको भी पालता है वो, ठीक है। तो उनको खाना खिलाने उससे जो एग्रीकल्चर करने के बाद जो भी उसका प्रोडक्ट्स होता है, वेस्टेज होता है, वो उनको खिलाते हैं, और बदले में उनको क्या मिलता है, उससे मिल्क मिलता है, जिसको वो क्या करते हैं, डेयरी में जाके उसको देते हैं, फिर वहां से जो है वो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, टर्शियरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, सॉरी सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन होता है उनका, ठीक है। तो इस तरीके से ये उससे अलाइड जो भी चीजें हैं उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकंड, दैट इज ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। आप इस तरीके से भी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हो छोटे छोटे स्केल पे। अगर जैसे बड़े स्केल, बड़ी इंडस्ट्री बैठाने के लिए, बड़ी फैक्ट्रीज बैठाने के लिए हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है ना, जो कि बहुत पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करो कि छोटी छोटी इंडस्ट्री जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो, ना के बराबर हो, और आपको रोजगार भी मिले, है ना, आपको एम्प्लॉयमेंट मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए, है ना। तो वैसे काम को करो, है ना। जैसे छोटे छोटे जगहों पे स्टिचिंग करना हो गया, आप देख रहे हो इसमें किस तरीके से स्टिचिंग करना हो गया, वेविंग करना हो गया, है ना, टोकरी बनाना, है ना, पॉट बनाना। तो वो सारी चीजें जो है वो छोटे छोटे स्केल पे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगी, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लो। इनकरेजिंग द स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज यूनिट्स कैन क्रिएट जॉब इन लोकल एरियाज। जो गांव के जगह होते हैं वहाँ पे ये मोस्टली होते हैं और वो बढ़ावा देते हैं। एग्जाम्पल हैंडीक्राफ्ट हो गया, ठीक है, हाथों से कढ़ाई बुनाई करना, वीविंग हो गया, पॉटरी मेकिंग हो गया, ये सारी चीजें जो है वो क्या है, एक स्मॉल स्केल में इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। फिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चा, सेटिंग अप लार्ज इंडस्ट्रीज। ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री का अगर सेटअप हो सकता है और फैक्ट्रीज का सेटअप हो सकता है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा जॉब प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से जो है वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जा सकती है ना। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड सपोर्टिंग सेक्टर, ठीक है, क्या क्या है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्शन में बढ़ावा हो तब भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और या फिर जो सपोर्टिंग सेक्टर्स और भी हैं वो सब भी क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगी। चलो चौथा है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर को भी इम्प्रूव करके हम, ठीक है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया। अब ट्रांसपोर्ट कब बढ़ेगी, जब हमारी प्राइमरी सेक्टर्स अच्छी होंगी
तो फिर सेकेंडरी सेक्टर ऑटोमेटिक बढ़ेंगी और फिर क्या होगी, हमारे ट्रांसपोर्ट यानी टर्शियरी सेक्टर भी ऑटोमेटिक ग्रो करेगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, ऑब्वियस सी बात है जब हमारे पास प्रोडक्ट होगा तभी तो उसका हम ट्रेडिंग करेंगे, तो और हमारे पास अगर पैसे होंगे तभी तो हम बैंकिंग जो है वो उसमें पैसे का लेन देन करेंगे। ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, IT सेक्टर, ये सब जो है वो इन सब के डेवलपमेंट में भी क्या होगा, हमारा सर्विस जो है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अब तुम कनेक्ट कर पा रहे होगे कि क्यों हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर को कि यही हमारा फाउंडेशन ऑफ बोथ सेक्टर, सेकेंडरी एंड क्या टर्शियरी सेक्टर का फाउंडेशन क्यों है वो। ठीक है, अभी आप रिलेट कर पा रहे होगे। फिफ्थ है हमारा गवर्नमेंट स्कीम एंड स्किल डेवलपमेंट। बच्चा इस तरीके से भी हम डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं, जैसे कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है ना, एक मनरेगा करके स्कीम आई थी, है ना, जिसमें था कि मतलब 100 लोगों को हर फैमिली से कम 100 दिनों तक, सॉरी, हर फैमिली से कम 100 डेज तक जो है वो क्या क्या करना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है। कैसे एम्प्लॉयमेंट, उसके गांव से रिलेटेड, उसके रूरल एरिया से रिलेटेड, वहाँ के डैम, वहाँ का फॉरेस्ट्री, वहाँ का फार्मिंग, जो भी गवर्नमेंट के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं उसका देख रेख करना, उसके लिए उनको मिनिमम 100 डेज तक काम देना। फिर कुछ ऐसे स्किल्स जिसमें स्कीम जिसमें क्या है, लोगों के स्किल पे ध्यान दी जाती हो, क्या करी जाती हो, लोगों के स्किल पे ध्यान दी जाती हो, ताकि वो या तो खुद का सेल्फ कुछ स्टार्ट कर सके वो जॉब। ठीक है, स्मॉल स्किल काम कुछ स्टार्ट कर सके, या फिर वो किसी और के द्वारा चलाई जा रही हो उसमें वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। तो इस तरीके से जो है वो एम्प्लॉयमेंट पे बढ़ावा दिया जा सकता है। चलो, शॉर्ट वे में ये दिया हुआ है जो लाइन, उसको एक बार मैं पढ़ती हूँ। क्या है, मोर एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड बाय डेवलपिंग व्हाट एग्रीकल्चर, प्रोमोटिंग स्मॉल स्केल या फिर कॉटेज इंडस्ट्री, छोटे स्तर पे जो इंडस्ट्रीज है उसमें बढ़ावा दो, एग्रीकल्चर में बढ़ावा दो, या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में भी बढ़ावा दो। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आप सर्विस को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप स्किल प्रोवाइड करा सको ताकि जो है वो लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी और चल रहे ऑर्गेनाइजेशन में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, है ना। जैसे फैक्ट्रीज वगैरह है तो वहाँ पे जो काम होती है तो उससे रिलेटेड जो स्किल है, तो जैसे स्टिचिंग करना ही मान लो, जैसे अभी आप देख रहे हो ये बड़े पैमाने पे स्टिचिंग का काम हो रहा है यहाँ पे, है ना, किसी ने फैक्ट्रीज लगाई है, तो उसके लिए आपको स्टिचिंग आनी चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम भी निकाली थी कि फ्री में जो है वो बहुत सारी महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो स्टिचिंग सिखा रही थी, ताकि आप इजीली जो है वो ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो सको और वहां से आप अपना पैसा जनरेट कर सको, है ना। चलो, अगला पॉइंट है हमारा डिवीजन ऑफ सेक्टर। अभी हमने बोला था कि सबसे पहला था हमारा कि किस तरीके का गुड्स है प्रोड्यूस होता है, कैसे गुड प्रोड्यूस हो रहा है, उसके आधार पे हमने पहला डिवीजन देख लिया था जो था हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, अब हमारा है दूसरा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, इसको हमें डिटेल में देखना है यहाँ पे। द इकोनॉमी ऑफ इंडिया is divided not only on the primary, secondary and tertiary sector, ठीक है, but also based on the nature of work and regulation into organized and unorganized sector. The division is important to understand the nature of employment, job security and working condition. कह रहा है बच्चा कि देखो सिर्फ उन आधार पे ही हमने बांट लिया उससे काम नहीं चलेगा, हमें ये भी जानना होगा कि भैया ये सब जो काम है उसमें कौन कितना स्टेबल काम है ना, उसके आधार पे भी हम इसको डिवाइड किए हैं। और उसका डिवीजन जो है वो दो पार्ट में हुआ है, वन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनदर वन इज अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात करें उसमें क्या क्या आता है वो देखते हैं। द ऑर्गेनाइज सेक्टर कंसिस्ट ऑफ इंटरप्राइजेस एंड इंस्टीट्यूशंस विच आर रजिस्टर्ड, रेगुलेटेड एंड गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट रूल। बोल रहा है कि भैया ये वो सेक्टर होगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होगा वो क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा, वहां पे क्या किया जाता होगा, रिटेन सारे डॉक्यूमेंट्स होते होंगे। ठीक है, रेगुलेटेड होंगे यानी कि कंटिन्यूअस होंगी, जो चल रहे होंगे। ठीक है, और वहाँ के जो रूल्स बनाए जाते हैं वो गवर्नमेंट बेस्ड पे, जैसे सरकारी जॉब में जो चीज़ें होती है उस तरीके से वहाँ पे
चीजें उस बेसिस पे वहां पे काम जो है वो चल रहा होगा। जैसे चलो आगे देखते हैं। दिस इंटरप्राइजेस प्रोवाइड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ऐसा नहीं कि आज किया 1 महीने बाद वो खत्म हो जाएगा जॉब, ऐसा नहीं है, ये रेगुलर बेसिस पे काम होगा, ठीक है, विथ डिफाइंड वर्किंग आवर्स, जहाँ पे आपके काम का जो समय है वो निर्धारित होगा, आपके काम का जो पैसा है वो भी सिक्योर होगा, मतलब आप और जॉब जो है वो भी सिक्योर होगी आपकी, है ना। क्या होगा, ऑर्गेनाइज में रिटेन होंगी चीजें जो वो रन कर रही है, ठीक है, वो जो सेक्टर, वो जो और कंपनीज फैक्ट्रीज जो चलाई जा रही हैं वो गवर्नमेंट के जो रूल्स है उस आधार पे चलाई जा रही है, ठीक है। यहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है, उनका जो काम का समय होगा वो निर्धारित होगा, उनका पैसा जो है वो भी निर्धारित होगा, ठीक है, और क्या, उनकी जॉब भी सिक्योर होगी, ठीक है, उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ जो भी उनका इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें वहाँ पे रिटेन होती होंगी, है ना। ये सारी चीजें कराई जाती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। वर्कर इन दिस सेक्टर गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लाइक फंड हो गया, मेडिकल बेनिफिट हो गया, ठीक है, पेड लीव हो गया या फिर इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, पेंशन हो गया, यानी कि वो सारी चीजें जो गवर्नमेंट जॉब में होती हैं, ठीक है, आपका इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, है ना, या फिर और भी चीजें, कुछ फंड्स आपको मिलने हैं वहां से, तो वो सारी चीजें इस जॉब में प्रोवाइड कराई जाती हैं। द सेक्टर इज यूजुअली लार्जर इन स्केल एंड फॉलोज प्रॉपर अकाउंटिंग एंड लेबर लॉ, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो लेबर का लॉ है, ठीक है, तो वो उसको प्रॉपर तरीके से वो सेक्टर जो है वो मूव कर रही होगी, है ना, फॉलो कर रही होगी, ठीक है। चलो अगर एग्जाम्पल की बात करो, ठीक है, तो जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में रेलवे है, ठीक है, पोस्टल सर्विस है, म्युनिसिपल ऑफिस है, तो इस तरीके से पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जैसे बैंक हो गया, ठीक है, लार्ज फैक्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लाइक टाटा स्टील, मारुति सुजुकी, तो ये सब यहाँ पे अगर किसी का जॉब है दैट इज ऑर्गेनाइज, दैट कम्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, यहाँ पे जो लोगों की जॉब है वो क्या होते हैं, सिक्योर होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर क्या मिलेगा, सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, पेड लीव, है ना, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें मिलती हैं उनको, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा फीचर ऑफ ऑर्गेनाइज सर्विस है, क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हमने बोला था कि क्या होता है भैया, सब कुछ जो है वो रजिस्टर्ड होता है, रिटेन फॉर्म में होता है, ठीक है, और उसमें जो क्या कहते हैं रूल्स बनाई जाती है, ठीक है, लॉ बनाई जाती है, वो क्या होता है, रेगुलेटेड होता है, वो लॉ के द्वारा, जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाई होती है उसके द्वारा वो रेगुलेटेड होता है, ठीक, प्रोवाइड रेगुलर वेजेस एंड सैलरीज, ऑब्वियस सी बात है कि ये काम ऐसा नहीं है एक दिन हुआ दूसरे दिन बंद तीसरे दिन बंद, ऐसा नहीं, रेगुलर वेजेस पे काम होते हैं यहाँ पे, और उसके सैलरीज भी दिए जाते हैं। अगर ऑफर्स जॉब सिक्योरिटी जो है वो क्या होते हैं यहाँ पे, जॉब सिक्योर होते हैं, सोशल बेनिफिट्स भी मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, इन शॉर्ट में वही चीजों को यहाँ पे कर दिया गया है। फॉलोज प्रॉपर लेबर लॉ एंड वर्किंग कंडीशन, ठीक है, जो लेबर लॉ है, लेबर लॉ के अकॉर्डिंग सारी चीजें वहाँ पे फॉलो करी जाती है। चलो आई डोंट थिंक कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अब हमने ऑर्गेनाइज देख लिया, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड क्या है, वैसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी सेक्टर जहाँ जो ऑब्वियस सी बात है मतलब सिक्योर नहीं होगी जॉब वहाँ पे, है ना, डेली वेजेस का काम मिलेगा, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, डेली जो चीजें वहाँ थी वो चीजें यहाँ मिसिंग होगी, ठीक है, वो बड़े बड़े स्केल पे काम हो रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे छोटे स्केल पे काम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे वर्कर्स जो है वो रजिस्टर्ड, किसी भी तरीके की रिटन चीजें नहीं होती हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे किसी भी तरीके का गवर्नमेंट का जो लॉ है उसको फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। वर्कर्स ऑफन वर्क विदाउट कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स्ड वर्किंग आवर, ठीक है, वो उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होता, ठीक है, और नहीं उनका फिक्स्ड वर्किंग आवर होता है ना, वो कभी कभी वो बिना निर्धारित समय के भी वो काफी लंबे टाइम तक काम कर रहे होते हैं। वेजेस आर इरेगुलर, ऑब्वियस सी बात है कि वो डिपेंड करता है कि जितने में लेबर मुझे मिल जाए, अब किसी को बहुत ज्यादा ही जरूरत होगी काम की, तो वो
उसको जो भी पैसे मिल रहे होंगे उसमें वो एक्सेप्ट कर लेगा काम कि हाँ ठीक है, मुझे इतने ही पैसे दे दो। जैसे मान लो किसी के घर में कोई कुक आ रहा हो, ठीक है, कोई बर्तन साफ करने वाला, कोई हाँ, बर्तन साफ करने वाला आ रहा है, कोई भी, तो इन लोगों का कोई ऐसा नहीं है, हर घर में हर तरीके की इनकी सैलरी होती है, कोई फिक्स नहीं होती, कोई पेपर वर्क नहीं होता है, डेली आप इनको काम मिल जाए ये जरूरी नहीं होता, उसी तरीके से बहुत सारी चीज है ना। स्मॉल स्केल पे होता है, ठीक है, लोकल और लेबर इंटेंसिव होता है यहाँ पे। चलो एग्जाम्पल की बात करो, देख लो स्ट्रीट वेंडर, है ना, ये कब आएंगे कब जाएंगे इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, ठीक है, शॉपकीपर, ठीक है, जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, जो घर के काम, जो काम करते हैं, ठीक है, जो जानवर्स का देख रेख करते हैं, होम बेस्ड वर्कर, अभी मैंने एग्जांपल बोला, ठीक है, तो इन सारे लोगों की जो है वो कोई पेपर वर्क जैसी चीज नहीं होती, कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं होती है ना, वो इस तरीके की बात है। चलो कंस्ट्रक्शन वर्कर, ठीक है, एग्रीकल्चर लेबर, ये सब भी जो है वो इसमें ही आते हैं। फीचर्स की बात करो तो नॉट रजिस्टर्ड, नॉट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, ऑब्वियसली इरेगुलर वेजेस होते हैं, फिक्स नहीं होती है ना, आज मुझे हो सकता है कि कुक जो है वो 1500 में मिल जाए, कल मुझे वो ऐसा कुक मिल ही नहीं रहा हो, तो हो सकता है मैं 2000 पे भी हायर करूँ, मैं 5000 पे भी हायर करूँ, तो इट डिपेंड्स ऑन कि मुझे कैसे वर्कर मिल रहे हैं, है ना, तो इनका कोई फिक्स नहीं होता। नो जॉब सिक्योरिटी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है भैया, आज मेरे यहाँ काम कर रहा है, कल को मैं उसको अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो मैं बोल दूंगी कि आप कल से मत आना, तो वो नहीं आएगा। सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं इसको कोई, ठीक है, आप यू कैन इमेजिन, यू कैन रिलेट, ठीक है, बाय योर सराउंडिंग कि क्या क्या है। अभी जो पहला ही एग्जांपल दिया हुआ है कि जो वेंडर्स है, शॉपकीपर है ना, व्हाट, अभी जो भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो अपने आसपास, तो यू कैन रिलेट विद दैट। प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, किस तरीके से जो है वो उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, किसको, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। ओ नो, ये गलती हो गई यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी, क्या करना है यहाँ पे, आपको क्या करना है इसको, यहाँ पे लिखो प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी सो वर्कर्स आर नॉट सडनली अनएम्प्लॉयड, कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए भैया, कि ताकि ऐसा ना हो कि अभी उसको जॉब है और वो एकाएक जो है वो जॉबलेस हो जाए, तो वो चीजें होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग मिनिमम एंड फेयर वेजेस, ऐसा नहीं कि आप काम बहुत पूरे दिन करवा रहे हो और उसके बदले उसको कुछ वेजेस दे रहे हो जिससे उसकी अपनी बेसिक नीड्स भी फुल नहीं हो सके, तो भैया कुछ तो फिक्स्ड उसके वेजेस होने चाहिए कि इससे कम नहीं हो, है ना, तो वो चीजें होनी चाहिए। ऑफरिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लाइक कुछ फंड्स जो है वो पेंशन, ये सारी चीजें भी होनी चाहिए उनके लिए, ये सारी चीजें प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है तुम्हारे, तो यू कैन राइट इट, है ना। इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशन टू मेक देम सेफ एंड हेल्दी, क्या करना है आपको, इम्प्रूव करना है क्या, उनका जो वर्किंग कंडीशन है उसको आप इम्प्रूव करा सकते हो, कैसे, उनको कैसे हेल्दी रख के, मतलब वो जब हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना काम ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उनको ज्यादा से ज्यादा स्किल प्रोवाइड कराओगे तो उससे आपका ये हो जाएगा कि बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी, तो ये इस तरीके से हम उनका मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों का ख्याल रख सकते हैं ना। सपोर्टिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटीड स्कीम लाइक मनरेगा, बोल रहा है कि भैया देखिए कि एक मनरेगा जो है वो स्कीम है, अभी मैंने आपको शायद बताया था, ठीक है, वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके थ्रू अभी मैंने आपको बताया था कि एक घर से जो है एटलीस्ट 100 डेज के लिए एटलीस्ट काम मिलने चाहिए लोगों को, ठीक है, और कुछ ऐसे छोटे छोटे स्कीम्स भी होने चाहिए सरकार के थ्रू, जिसके थ्रू जो है वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सके, जैसे मान लो बैम्बू कलेक्ट करना हो, उसको फिर उससे टोकरी बनाना है, मिट्टी कलेक्ट करना, उससे पॉटरी बनाना है ना, तो इस तरीके का काम वो कर सकते हैं। चलो
अगर अब हम बात करें ऑनरशिप के आधार पे, हमने क्या देख लिया, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड बेस्ड पे हमने देख लिया। अब है हमारा जो नेक्स्ट थर्ड एंड लास्ट यू कैन से फाइनल, वो है किसके आधार पे, ऑनरशिप के आधार पे। ऑनरशिप के आधार पे सबसे पहले हमारा पब्लिक सेक्टर क्या है हमारा, सबसे फर्स्ट जो है वो है हमारा पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर पे हक किसका होगा, पब्लिक पे होगा। तो उसको कोई ना कोई तो गवर्न कर रहा होगा, रन कर रहा होगा, है ना, किसी ना किसी के तो अंदर में होगा। तो वो किसके अंदर में होगा, गवर्नमेंट के अंदर में होगा। इधर वो सेंट्रल, स्टेट या फिर लोकल लेवल का गवर्नमेंट हो, बट उनके अंदर में होगा वो, कि किस तरीके से वो चलाया जा रहा है और किस तरीके से उसको मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, इसका जो एम है पब्लिक सेक्टर का वो क्या है, कुछ नहीं, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना। अगर कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, ठीक है, या फिर सर्विसेज भी प्रोवाइड कराना, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए। ठीक है, जैसे आप देख लो इंडियन रेलवे, है ना, LIC, BSNL और एयर इंडिया, यहाँ पे जो सर्विस करते हैं उनको जॉब भी मिली हुई है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी मिली हुई है। और पब्लिक के लिए जो वहाँ पे जॉब नहीं कर रही है उनके लिए फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, ये किसी इस पे पर्सनल का हक होता है। क्या होता है, इस पे पर्सनल का हक होता है। और ये क्या करते हैं, ये किस लिए कराई जाती है, प्रॉफिट के लिए कराई जाती है। किसके लिए कराई जाती है, मेनली इसका एम क्या होता है, प्रॉफिट जनरेट करना। इंडिविजुअल का क्या होता है, अपना प्रॉफिट जनरेट करना। पहले वाले का क्या था हमारा, पब्लिक का, उसमें गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराना था, और इसमें क्या था, प्रॉफिट। ठीक है, सेल्फ इंडिविजुअल का प्रॉफिट इसमें इन्वॉल्व होता है ना। एग्जाम्पल ले लो, जैसे जो भी प्राइवेट कंपनीज है, रिलायंस है, टाटा है, इंफोसिस है, महिंद्रा है, वापस से महिंद्रा ही लिख दिया गया है। चलो अब इसको काट के क्या कर लो, ड्रीम 11 कर लो, है ना। तो ये सारी चीजें जो चलाई जा रही है वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर में आती है। चलो अब इसको मैंने फिर से चार्ट वाइज कर दिया है भैया। फीचर ऑनरशिप के आधार पे देखो तो पब्लिक का जो है वो गवर्नमेंट है, इसमें इंडिविजुअल रोल प्ले कर रही है। ठीक है, ज्वाइंट सेक्टर भी कुछ चीज होती है। ज्वाइंट सेक्टर में क्या होता है भैया, जो गवर्नमेंट है ना वो प्राइवेट सेक्टर से जो है वो जाके अपना टाई अप कर लेती है ना। मतलब कि इसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें पर्सनल की भी बेनिफिट होती है, और क्या होता है जो हमारा गुड्स भी और सर्विसेज भी इसमें प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, फिर एम क्या होता है, वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए चलाई जाती है पब्लिक सेक्टर, और ये पर्सनल प्रॉफिट के लिए चलाई जाती हैं। एग्जाम्पल की बात करो तो रेलवे और LIC गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक सेक्टर में आ जाएगी, और पर्सनल सेक्टर में टाटा, रिलायंस। और ये क्या है, ये क्या है, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए होती है ज्वाइंट सेक्टर। ये नवेली, लिग्नाइट और अमूल जो है वो किसमें आती है, ज्वाइंट सेक्टर में आती है। ज्वाइंट सेक्टर में इट मीन्स कि जो पब्लिक है वो भी, जो प्राइवेट सेक्टर है वो और गवर्नमेंट दोनों जो है वो टाई अप कर लेती है। अभी मैंने बोला। अब ये नवेली क्या है, ये बच्चा कुछ नहीं है, मान लो कि एक जो ब्राउन कॉल है ना, जिसको हम लिग्नाइट बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसका हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। और वो जो कोल प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, नेवेली से हम माइंस को निकाल रहे हैं। ठीक है, उसको कोल को वहां से लेकर आ रहे हैं, ठीक है, माइंस करने। और नवेली जो है वहां उस माइंस से हम उसको ले रहे हैं, तो इसीलिए हम उसको बोल देते हैं नवेली लिग्नाइट। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं थोड़ा प्राइवेट, सॉरी पब्लिक सेक्टर, जिसको हम गवर्नमेंट सेक्टर भी बोल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा रन कराई जा रही है। उसको थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं। द पब्लिक सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, includes all enterprises and organization owned and controlled by the government। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है, जो क्या कराई जा रही है, वो सारी इंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशन जिस पे किसका हक है, गवर्नमेंट का हक है। ठीक है, वो उसको गवर्नमेंट रन कर रही है। इसका जो मेन एम होता है वो क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड कराना, गुड प्रोवाइड कराना, ठीक है, टू द पब्लिक। ठीक है, इंश्योर सोशल वेलफेयर, और ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम आता है। देन ओनली मेकिंग प्रॉफिट्स, और उसके बाद इससे प्रॉफिट जनरेट होती है। की पॉइंट्स देख लो इसके तो, ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट। आर यू एबल टू सी दिस,
स्लाइड, ठीक है। और फिर क्या, प्रोवाइड इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज टू ऑल पीपल, ठीक है। ये क्या कराती है, सारे जरूरत के जो गुड्स हैं, सर्विसेज है, वो सब प्रोवाइड कराती हैं। ये हेल्प करती है किसमें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, ठीक है, काम भी देती है लोगों को। और इकोनॉमिक डेवलप, ऑब्वियस सी बात है, लोगों को काम मिला तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी ये पार्टिसिपेट करती है। फॉलोज गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन, ऑब्वियस सी बात है, वो ये जो रन कराई जाती है उसमें सारे के सारे जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो फॉलो होते हैं। फोकस्ड ऑन पब्लिक वेलफेयर अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और लोगों के वेलफेयर का, दोनों का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूं तो इंडियन रेलवे, ठीक है, LIC हो गया, BSNL हो गया और एयरलाइंस हो गया, ठीक है। ये जो है वो इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल। अगर इसका की पॉइंट्स देखो तो द पब्लिक सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड द गवर्नमेंट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ enterprises owned and managed by the government to provide goods and services for the welfare of the people। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होगी। बच्चा ये कुछ PYQs हैं, ठीक है, जो मैंने डाला है आपके स्लाइड में। आप क्या करोगे कि ये करने के बाद आप NCERT एक बार रीड करोगे और उसके बाद इस स्लाइड को एक बार फिर से खोल के खुद से रीड करोगे और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे, सेल्फ एनालाइज करोगे कि क्या अभी आपको कोई डाउट है। अगर डाउट है तो इसका मतलब है या तो आपने लेक्चर को सही से पढ़ा नहीं है, ठीक है, या फिर NCERT भी एक बार जाके देखो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।